ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। अपने बालक दूर देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे जाते, देखो ये देखो भाई फायरिंग। तो नलेश्वर महादेव मंदिर में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ पुजारी जी हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ हैं, क्योंकि यही वो परिसर है जहाँ पर लोग फंसे हुए थे। एक बार मैं उनसे बात करना चाहूँगी। पुजारी जी, आप बताइए कि क्या हुआ था। देखिए, श्रावण मास चल रहा है तो सबको पता ही है। यहाँ इस समय आप खड़े हैं, ये पांडवकालीन मंदिर है, शिव मंदिर है, प्राचीन है, 5100 वर्ष पुराना। यहाँ सोमवार के दिन जो श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तकरीबन सुबह 4 बजे से भक्तों का आना जाना लगा हुआ था और बहुत अच्छा माहौल था, विशाल भंडारा चल रहा था। लेकिन अचानक से दोपहर 2 बजे के बाद बाहर की स्थिति ख़राब हो गई, जिससे लोगों में भगादड़ी मच गई जी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जहाँ तक पता चला, ये परिसर जो है, एक बार मैं चाहूँगी अब मेरे विजय ये परिसर एक बार दिखा दें। पूरे इस परिसर में जो लोग थे वो फंसे हुए थे, तो उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया गया, और जो अराजक तत्व थे वो उन्होंने किस तरीके से इसको घेरा। एक बार अपने विजय से कहूँगी कि एक बार यहाँ पर भी दिखा सकें कि अराजक तत्व थे, उन लोगों ने किस तरीके से घेरा। एक बार देखिए, आप मंदिर परिसर के अंदर खड़े हैं और मैं एक बार ये महादेव का दर्शन दिखाना चाहता हूँ। ये शिवलिंग साक्षात स्वयं प्रकट हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ से सुबह से ही पूजा अर्चना हो रही थी और जैसे श्रद्धालुओं का यहाँ से जाना हुआ तो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे अचानक से पथरावबाजी होने लगी। जैसे हमें यहाँ लोगों ने बताया, स्थिति गंभीर होने लगी, तो कुछ देर बाद ही काफ़ी माहौल बिगड़ गया, गोलियां चलने लगी। तो यहाँ से लोग जो थे अपना जहाँ वापसी जाना चाहते थे अपने घर के लिए, तो वो आगे नहीं जा पाए। तो प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई, तो जितना जल्दी हो सका प्रशासन ने जो है काबू किया आके, और कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग यहाँ पे जो आके रुके, उन्हें शरण मिली तो उन्हें शांति हुई। चलो बिल्कुल, 2 से 2.5 हज़ार लोग आप बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर संख्या में लोग मौजूद। जी हाँ जी, आप जिस प्रांगण में खड़े हैं ये मंदिर का अंदर का मठ है और इसमें तकरीबन लोग भरे हुए थे। ये तो बिल्कुल खाली नहीं था और बाहर भी तकरीबन भरे हुए थे। जहाँ आप देखते वहाँ लोग ही लोग दिखते, आपको भगत दिखते, श्रद्धालु दिखते, अदरवाइज़ और कोई नहीं दिखता, क्योंकि माहौल इतना ख़राब था कि बाहर इधर से अपने घर तक या फिर रोड तक भी जाना संभव नहीं था। तो उन्होंने मंदिर में आके शरण लेना उचित समझा, इसलिए काफ़ी देर तक यानी 2-2.5 घंटे वो यहीं रुके रहे। ठीक है पंडित जी, एक चीज़ और आपसे मैं समझना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर इस पहाड़ी को समझें, ये वाली जो पहाड़ी है इसको समझें, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहाँ से क्या हुआ था इस पहाड़ी से? देखिए, देखना तो आपके सामने ही है, ये पहाड़ी क्या है क्या नहीं है, ये अरावलियों में ही गिनी जाती है। ऐसा था कि जब माहौल गरमाया हुआ था तो तकरीबन बाहर तो फायरिंग हो ही रही थी, लेकिन कुछ पल के लिए बीच में इस पहाड़ से भी कोई 10-15 मिनट के लिए फायरिंग हुई है। इस तरफ से एक बार मैं कहूँगी, राइट साइड से, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से अगर दिखाएं, ये परिसर है पूरा, और ये इस साइड से यानी कि राइट साइड अगर अंदर एंटर करेंगे तो ये राइट साइड होगा। और यहाँ पर पुजारी जी मैं चाहूँगी आप मेरे साथ इधर आएँ और बताएं कि ये जो अगर इधर से विजय से कहूँगी कि यहाँ से दिखाएं, अगर इधर से हम आएंगे तो ये राइट साइड होता है, इस साइड में अगर कहें तो राइट साइड, यहाँ से फायरिंग हो रही थी यानी कि। हाँ पुजारी साथ चलिए, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। अच्छा, आ जाइए। तो देखिए, हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ से फायरिंग हो रही थी, वो हम जगह आपको दिखाना चाहेंगे आज की किस तरीके से। देखिए किस तरीके से माहौल जो है अराजक तत्वों ने ख़राब किया। 2 से 2.5 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद थे जब फायरिंग हुई। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मंदिर में लोगों ने शरण ली बचने के लिए, और शरण लेने के बाद यहाँ से अगर ऊपर से इसको देखा जाए तो यहाँ से दिखती है ये पहाड़ी जहाँ से फायरिंग की गई थी। हाँ पुजारी जी बताइए। देखिए, इस समय आप मंदिर परिसर की छत में हैं, आपको बताया जा रहा है कि फायरिंग जो हुई है यहाँ से हुई है, क्योंकि पहले जैसे बता रहे थे कि बाहर का माहौल ख़राब था काफ़ी, तो तकरीबन लोग 3-3:30 बजे मंदिर परिसर के अंदर आ गए। तो बाहर कंटिन्यू हो सकता है कि बाहर गाड़ियाँ वगैरह भी जली थी,
और फायरिंग कंटिन्यू हुई थी। तो पहले तो बाहर हो रही थी, फिर 5-5:15 बजे से अंदर फायरिंग चालू हो गई। ये आप व्यू देख रहे हैं जो पहाड़ का, वहाँ से मतलब? जी हाँ जी। अच्छा। वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के हाँ वो पत्थर पे खड़े होके वहाँ से 3-4 लोगों ने फायरिंग करी है। ठीक है। जी, क्योंकि यहाँ एक कदम का पेड़ है जिसकी मान्यता है, अच्छा। जहाँ से जल निकलता रहता है। ये आप इसी पत्थर के नीचे वो रेड निशान जो लग रहे हैं भैया, वहाँ हाँ वहाँ ये जी। अगर वो रेड निशान दिखा सके, वो पत्थर पहाड़ी, वो जो पेड़ है हाँ जी। पहाड़ी के नीचे वो रेड निशान है वहाँ पर, जी है ना? जी जी। वहाँ से जो है जल वगैरह निकलता है। युधिष्ठिर को जब प्यास लगी थी तब अर्जुन ने वहाँ बाण मारा था। ये भी प्राकृतिक है, 5100 वर्ष पुराना। जस्ट इसके ऊपर खड़े होके जो है वहाँ से फायरिंग हुई है। अच्छा जी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग। अच्छा पुजारी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये ऊपर का एरिया है तो फायरिंग हुई होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मतलब कारतूस वगैरह तमाम चीज़ें हैं जो वो भी गिरे होंगे। हमें देखने में लगता है कि पहाड़ हमारे बहुत पास है, और हमें देखने में यही लगता है कि हम छत से देख रहे हैं तो पहाड़ हमें ही देख रहा है। लेकिन आप पहाड़ से देखेंगे तो पहाड़ से आपको सब कुछ दिखेगा, यानी कि पूरा नूह दिखेगा। तो कहने का मतलब जब वहाँ से गोली चली उसकी इतनी तो लंबाई क्या है कि जो नीचे तक पहुँचे। लेकिन ये था कि हाँ काफ़ी हद तक गोली आ रही थी नीचे की तरफ। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे क्या ऊपर? ऊपर देखिए अब वही था कि जो अपना बहन बेटियां तो नीचे ही थी, तो ये था कि अब प्रशासन के लोग जो थे ऊपर रहना तो उचित नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी। डायरेक्ट फायरिंग की वजह से ऊपर से सीधा बंदे को टारगेट हो सकता है, लेकिन नीचे से जवाब दिया जा रहा था उनको। जी तो देखिए किस तरीके से पुजारी जी हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि इसी पहाड़ी से वहाँ पर खड़े होके, यानी कि अगर एंटर करते हैं मंदिर में तो अगर एंटर करते समय राइट हैंड साइड पर इस तरफ ये जो पहाड़ी है यहाँ से फायरिंग की गई, यानी कि 3 से 4 लोग इस पहाड़ी पे मौजूद थे और वहाँ से ताबड़तोड़ फायरिंग करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। और यहाँ पर अगर कहें तो ऊपर कम लोग थे लेकिन नीचे लगभग 2500 लोग मौजूद थे, यानी कि शरण जो ली उन्होंने, मंदिर में शरण ली, 2 से 2500 लोग वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद उनका रेस्क्यू जो हुआ है वो उसके बाद उनका रेस्क्यू है। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से अराजक तत्वों ने किस तरीके से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, भक्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। है नलेश्वर महादेव मंदिर, जिसका ये बैक साइड है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये बैक एरिया है और यहाँ से ये रास्ता जाता है जहाँ से हम जाएंगे उस पहाड़ी की तरफ। जो ये पहाड़ी है जहाँ से अभी हमने पुजारी जी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसी पहाड़ी से यहाँ से फायरिंग हुई थी। एक बार हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं उस पहाड़ी तक जाने के लिए। और अगर नज़दीक से इसको देखें तो देखिए वो लाल रंग का यहाँ से देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि दूर है, क्योंकि ये पहाड़ जो है दूर से दिखाई देते हैं कि बेहद नज़दीक है, लेकिन जब उन पर जाया जाता है तब वहाँ पर पता चलता है कि काफ़ी दूर ये पहाड़ है। तो ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ पर इस रास्ते पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसी सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है। और जो हमें पुजारी जी ने बताया वो ये कि वो जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, एक बार मैं कहूँगी कि फोकस करके दिखाएं, वो जो ऊपर पहाड़ी है और उसके बगल में जो पेड़ है वहाँ पर कई लोग खड़े हुए थे, लगभग 4 से 5 लोग वो बता रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा वहाँ पर लोग हो सकते हैं जो वहाँ पर खड़े हुए थे और वहाँ से फायरिंग करना शुरू किया। तो चूँकि दूरी इतनी है, वहाँ से देखने पे पास लग रहा है लेकिन दूरी इतनी है, तो निश्चित तौर पर वहाँ तक गोली गिरी है, नहीं गिरी है इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ से फायरिंग हो रही थी इस मंदिर में। अगर यहाँ से मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाऊं तो देखिए यहाँ से सीधे छत जो है मंदिर की वो दिखती है, ऊपर का एरिया दिखता है, जहाँ पर अगर लोग मौजूद हों तो वहाँ से फायरिंग कर सीधे उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरी अगर इसको कहें तो पूरी प्लान्ड वे में ये सारी चीज़ें की गई। मैं लगातार थोड़ा सा और ऊपर चढ़ रही हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू यहाँ से दिखाई दे सके। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और काफ़ी ऊंचा ये पहाड़ है, इसलिए
इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ से आप कहीं से भी देखेंगे हर तरफ से पहाड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही है इस मंदिर के इर्द गिर्द चारों तरफ से। और बीच में ये मंदिर है जिसके ऊपर छत है और नीचे लगभग 2500 लोगों ने इस मंदिर में शरण ले रखी थी। तो देखिए यहाँ से अब इससे ऊपर का जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा दुर्गम है, वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। और इसीलिए देखिए वहाँ पर खड़े होकर इन लोगों ने फायरिंग की ताकि कोई भी इनको पकड़ ना सके, हाथ ना आ सके। और इसीलिए मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ यहाँ तक, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर ट्रैकिंग करके जाना होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए हम वापस अब यहाँ से जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर पूरा व्यू हर तरफ आप देखेंगे तो एक बार चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। आसानी से छत पे खड़े हुए लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हुई है। हिंसा जो हुई है वो प्लान्ड वे में हुई है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की हिंसा को अंजाम दिया है, बड़ा सवाल उठा है। और प्रशासन जो है इसी को तलाशने में जुटा हुआ है। यहाँ पर अंदर प्रशासन के जो लोग हैं, काफ़ी प्रशासन के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए मौजूद है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अगर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर अराजकता होती है, फैलती अराजकता, तो यहाँ पर उनको बचाया जा सके। तो आपको लगातार हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं उस पहाड़ी पे पहुंच के जहां से फायरिंग की गई है। अब एक बार फिर से मैं नीचे आई हूं और नीचे से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहां से देखिए, यहां से वो पहाड़ी बहुत पास लग रही है। वो वाली पहाड़ी अगर मैं कहूं बहुत पास लग रही है, लेकिन है नहीं। ऊपर यहां तक सीढ़ियां हैं और उसके ऊपर जो है ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तब वहां पर पहुंच पाएंगे। तो पूरा सेफ और सुरक्षित अपने आप को रखते हुए, महफूज रखते हुए यहाँ पर इस मंदिर को निशाना बनाया गया, नलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं पुजारी जी से भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं 2500 लोग, मायने रखता है। आप समझिए कि 2500 लोग मंदिर के अंदर प्रांगण में उन्होंने शरण ले रखी थी, मंदिर की शरण ले रखी थी कि किसी तरह वो बच सकें। उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच वो लोग खड़े हुए थे और चारों तरफ से इस तरीके से पहाड़ी पे ऊपर की तरफ अगर कहें तो यहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे जो इन लोगों को निशाना बनाना चाह रहे थे। तो देखिए, और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो गेट है ये बंद रहता है, ये वाला गेट बंद रहता है, इसमें ताला लगा रहता है, इसको समय समय पर खोला जाता है। तो देखिए किस तरीके से हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया कि उस पहाड़ी पे जाके कि किस तरीके से वहाँ से निशाना बनाया गया और इस मंदिर को और अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। एक बार मैं देख लूँ फेस अपना, क्योंकि तो ये नलेश्वर महादेव मंदिर है जो 5100 वर्ष, लगभग 5100 वर्ष पुराना है ये मंदिर। और देखिए किस तरीके से इस मंदिर को निशाना बनाया गया। लेकिन जिस दिन ये हुआ था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस परिसर को भी। ये परिसर उसी दिन के बाद से यहाँ पर जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया और लगातार वो वहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से इसी मंदिर में इसलिए रह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके, तरीके से निपटा जा सके। देखिए हर तरफ जहां आप नज़र दौड़ाएंगे ये जवान यहीं पर है। और ऐसा नहीं है कि इनके ये सुबह से शाम तक रहते हैं, बल्कि ये तमाम जो जवान हैं ये लगातार यहाँ पर हैं, 24 घंटे ये यहीं पर रहते, 24/7 ये इसी मंदिर परिसर में रहते हैं ताकि किसी भी ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। ये देखिए यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खाना पानी सब हो रहा है ये इन लोगों का, ताकि कुछ भी ऐसे ना हो सके। तो एक बार मैं ये मंदिर आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए वहाँ से रास्ता इस गेट से लगभग 1 किलोमीटर आगे की तरफ जो तमाम जो पत्थर हैं वो फेंके गए, साथ ही साथ जो गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो यही वो रोड है। अगर इससे सीधे देखेंगे इस रोड से यानी कि बाहर की तरफ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था और वहाँ से आग के हवाले किया गया था। और इधर से एंट्री करते समय राइट हैंड साइड वाली सीधे हाथ वाली पहाड़ी से फायरिंग की गई थी। सीधे हाथ वाली पहाड़ी से वो मना कर रहे हैं यार। भीष्म जी क्या कर रहे हो आप?
तो ये नलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये 5100 वर्ष पुराना है और इस मंदिर में ही फायरिंग की गई थी। फायरिंग करके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अगर इस प्रांगण को देखें तो देखिए यहाँ से पहाड़ी जो है वो दिखती है, उस पहाड़ी से ही यहाँ पर फायरिंग की गई थी। ये प्रांगण एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सिक्योरिटी एकदम पूरी तरीके से इस समय टाइट है, लेकिन 2500 लोग थे जो यहाँ पर उस समय शरण लिए हुए थे, इस मंदिर में मौजूद थे। यहाँ पर जो बताया गया है हमको उसके अनुसार 2500 लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे जिनका रेस्क्यू किया गया है, आपको बता दें। और यहाँ से अगर सीधी सड़क देखेंगे तो इसी सड़क पे लगभग एक गेट से 1 किलोमीटर आगे तक वहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया था। तो देखिए किस तरीके से ये हम आपको बता रहे हैं कि इस मंदिर में काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। महादेव का, नलेश्वर महादेव मंदिर इनको कहा जाता है और इसीलिए हर तरीके से कोशिश यहाँ पर की जाती है। जो पुजारी जी ने हमें बताया कि बहुत मुश्किल है यहाँ तक किसी का पहुँच पाना, क्योंकि पहाड़ी से दूरी जो है काफ़ी है और इसीलिए कोई भी कारतूस तो यहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी शरण लिए हुए थे ताकि उनसे बचा जा सके, क्योंकि पहाड़ी पे छुपने की काफ़ी जगह है और इसीलिए वो अराजक तत्व जो है वहाँ से फायरिंग की और वहीं पर छुप कर बैठ गए हैं।